किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आपको एनपीके का फंडा समझाने के लिए मैं ये सोयाबीन के कुछ पौधे लाया हूँ। अब हालांकि मैं बताने में बता सकता हूँ कि भैया नाइट्रोजन इतनी डाल देना, फास्फोरस इतना डाल देना, पोटास इतना डाल देना, बस खत्म। लेकिन यदि मैं पौधे के हिसाब से यदि आपको समझाता हूँ तो आपको हो सकता है एक एक जानकारी अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा सल्फर, ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सोयाबीन की फसल में। और अभी शुरुआती स्टेज में फसल जमाव यदि सही हो जाता है तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि अभी स्टार्टिंग में हमारी फसल किसी भी कारणवश स्ट्रेस में चली जाती है, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है आपने पोषक तत्वों की कमी रखी हो, नाइट्रोजन की कमी रख दी, फास्फोरस की कमी रख दी, पोटास की कमी रख दी, या फिर हो सकता है आपने सल्फर की कमी रख दी, या फिर हो सकता है आपकी फसल में कोई रोग आ जाए। स्टार्टिंग में यदि सोयाबीन का पौधा स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी रिकवरी अभी आप कर सकते हो, वो भी कब तक, 30-35 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद, क्योंकि भैया सोयाबीन की फसल होती कितने दिन की है, मुश्किल से 90 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 या ज़्यादा या इससे लेट वेराइटी यदि आप लगाते हो तो 110 दिन की, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। अब 110 दिन की फसल में यदि आप शुरुआती स्टेज में ही मेहनत नहीं करते हो तो बाद में यदि आप सोचते हो कि भैया इसमें इतनी फली लगना चाहिए, उतनी फली लगना चाहिए, हमको इतना उत्पादन मिलना चाहिए, तो ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। यदि आपने एनपीके का पूरा फंडा समझ लिया और ये पौधे देखकर ही आप समझ सकते हो, और 101% गारंटी, ये पूरी जानकारी आपने एक एक जानकारी यदि आपने समझ ली तो आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये पौधा लगभग 16 दिन का है। अब 16 दिन में आपको हो सकता है दिख रही होगी या नहीं दिख पा रही होगी, इसमें बहुत छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये गांठें लगभग 25 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह विकसित हो जाएगी। अब ये गांठें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इन गांठों का काम रहता है स्वयं नाइट्रिफिकेशन करना। मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत लगती है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। अब 25 दिन के अंदर आपको नाइट्रोजन तो देना ही देना है, क्योंकि 25 दिन तक आपको पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति होना चाहिए। नाइट्रोजन का क्या काम रहता है? पहला काम भैया ग्रोथ बढ़ाना, दूसरा काम प्रोटीन का निर्माण करना। जो सोयाबीन के दानों में जो प्रोटीन बनती है ना, उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन ही करती है। इसके अलावा अब नाइट्रोजन का मैंने बताया कि हमको 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देना है। अब ये 30 से 40 किलोग्राम हम दो भागों में देते हैं। पहला, जब बुवाई करते समय आपको आधी मात्रा देनी है। अब जो शेष जो आधी मात्रा बचती है उसको आपको 25 दिन के अंदर ही छिड़काव करना है। अब वो कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप यूरिया सिंगल छिड़काव कर रहे हो, या फिर आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें आप 19-19 प्लस करके छिड़काव कर सकते हो, है ना। ये होगा नाइट्रोजन का काम। इसके अलावा फास्फोरस, पोटास, सल्फर। फास्फोरस ये भी बुवाई के समय दिया जाता है। अब फास्फोरस का काम और समझ लीजिए। फास्फोरस का एक काम ये रहता है कि पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना, दूसरा काम रहता है सोयाबीन की फलियों में जो दाने बनते हैं उसके साइज को बढ़ाना। ये फास्फोरस का काम है। और पोटास का काम है दाने की क्वालिटी को बढ़ाना। लेकिन ये तीनों तभी काम करेंगे जब पौधे को इनकी सही मात्रा मिलेगी। यदि आपने नाइट्रोजन की कमी रखी है तो ना तो फास्फोरस काम करेगा ना पोटास काम करेगा। और इसके अलावा सल्फर, सल्फर दलहन वर्गीय फसलों में एक रक्षक की तरह काम करता है। ये मत सोचिए कि सल्फर हम नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब सल्फर यदि आपने डाला है तो छोटे मोटे रोग आपकी फसल में नहीं आएंगे। यदि सल्फर डालने के बाद यदि रोग आ रहे हैं तो हो सकता है आपके पूरे क्षेत्र में वो रोग फैला होगा, तभी आपकी फसल में वो रोग आएगा। इसलिए सल्फर भी बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सल्फर दिया जाता है। यदि आपने बुवाई के समय नहीं दिया है तो अभी भी टाइम है, 20-25 दिन के अंदर आपको सल्फर का छिड़काव करना है। ग्रेनुअल फॉर्म में सल्फर मिलता है, आप सल्फर का छिड़काव करिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक फास्फोरस का एक और काम रहता है। पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाता है? इन पत्तियों से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? पत्तियों से। और यदि
और इसमें फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फास्फोरस की कमी यदि रहती है तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, और यदि क्रिया कम होती है तो भोजन कम बनाएगा, और पौधा भोजन कम बनाएगा तो कहीं ना कहीं ये पौधा कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए फास्फोरस का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। शुरुआती स्टेज में आपने दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो अभी भी समय है, आप डीएपी का छिड़काव कर सकते हो, है ना। वो भी अभी इसी स्टेज पे आप जो करना है कर सकते हो, मतलब 25 दिन के अंदर अंदर जो करना है कर सकते हो। इसके बाद यदि आप सोचते हो कि भैया फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी रिकवरी कैसे करें, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा। मतलब आप यदि बाद में रिकवरी की सोचते हो तो आप अपनी फसल में खर्च ज़्यादा कर दोगे, उसके हिसाब से आपको उत्पादन हो सकता है नहीं मिले। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। तो ये पौधे लाने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि भैया आपको एक एक जानकारी समझ आ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।